सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल BS करियर कैंपस को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। समूह देख के सबसे पहले हमने देखा ये इनके नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कौन से द्वीप समूह हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, लेकिन सिर्फ बाहर के माध्यम से, मतलब हम जहाज़ों के माध्यम से घूमने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कुछ लोकेशन। अब अगर हम बात करें यूएसए के पर्वत, पठार, मैदान और वहाँ की लेक्स, झीलों की, तो हम बोल सकते हैं कि यूएसए के नॉर्दर्न पार्ट में अलास्का की बात करें तो यहाँ पे है ब्रुक्स रेंज, इधर अलास्का रेंज, यहाँ पर मैकेंजी रेंज। अलास्का रेंज के साथ साथ पूरे वेस्टर्न की तरफ जो रेंज है उसका नाम है कोस्टल रेंज। उससे थोड़ा सा अगर ईस्ट में हम आए तो यहाँ पर है कास्केड रेंज, और कास्केड रेंज के नीचे शेरा नवादा पर्वत। मैकेंजी रेंज से और कनाडा और यूएसए तक आपका रॉकीज माउंटेन का विस्तार है। मेक्सिको की बात करें, मेक्सिको में शेरा वेस्टर्न तरफ शेरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल और ईस्टर्न की तरफ शेरा मांद्रे ओरिएंटल का विस्तार है। ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज और मैकेंजी रेंज के बीच में जो प्लेट्यू है उसका नाम है आपका यूकोन पठार। यहीं पे बाद में कौन सी नदी बहेगी? यूकोन नदी, जो कहाँ गिरेगी? बेरिंग सागर में। नेक्स्ट, मैकेंजी रेंज से कौन सी नदी निकलेगी? मैकेंजी रिवर, जो किसकी सबसे बड़ी नदी है? कनाडा की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा कनाडा में हडसन बे में नेल्सन और चर्चिल नदियां भी गिरती हैं। यूकोन पठार के नीचे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्लेट्यू, उसके नीचे अगर हम यूएसए की तरफ देखें तो कास्केड रेंज के पास में आपका क्या होगा? कोलोराडो प्लेट्यू। और कोलोराडो प्लेट्यू से थोड़ा नीचे अगर आ जाएं तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? ग्रेट बेसिन। इसी ग्रेट बेसिन में आपका यूएसए का सबसे निचला स्थान या सबसे नीचा स्थान डेथ वैली स्थित है। डेथ वैली स्थित है, मृत घाटी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, मेक्सिको में शेरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल और शेरा मांद्रे ओरिएंटल के बीच में मैक्सिकन प्लेट्यू है, जहां पर एक प्लेस तुम्हें दिखाई देगा चिहुआ। ये चिहुआ किस चीज़ के लिए फेमस है? सिल्वर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसके अलावा अभी हमने बात की कहाँ की? वेस्टर्न एरिया में, यूएसए या नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न एरिया में फैले हुए पर्वतों के सीक्वेंस क्रम की, और इसे एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं पश्चिमी कोलोराडो। अर्थ ही होता है कि विभिन्न कालों में बने हुए पर्वतों का एक समूह। ये क्या दिखाई दे रहा है? तो मैं ग्रुप ऑफ रेंजेस जो विभिन्न अलग अलग पीरियड्स में बनी है। अलग अलग पीरियड्स में कहने का मतलब है जो आपका रॉकीज माउंटेन है ये हिमालय के साथ तृतीयक युग में बना। ये बात आपको ज्ञात होगी कि दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। और कब बन रखा? कैम्ब्रियन में। मतलब आपका अर्थ बनने के बाद जो सबसे पहले पर्वत बने हैं वो आपके हैं अरावली माउंटेन। इसके अलावा अगर हम उसके ईस्टर्न की तरफ चलें, रॉकीज माउंटेन के ईस्ट की तरफ चलें, इससे पहले यहाँ की कुछ चोटियाँ देख लें। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, जो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा कोस्टल रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन यहाँ पे होगी। माउंट लोगन किसकी सबसे ऊंची चोटी है? कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी यूएसए में है। कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट रेनियर, जो यूएसए की दूसरी ऊंची चोटी है। यूएसए की क्यों है? क्योंकि मैकिनले कौन सी हो गई? आपकी अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी। अभी मैकिनले का में एक ट्राइब रहती है दिनाली, उन्होंने कहा, मतलब 1 साल पहले की बात होगी कि दिनाली जो ट्राइब्स हैं वो क्या कह रहे हैं? माउंट मैकिनले का नाम क्या कर दीजिए? माउंट दिनाली कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बढ़ रहे हैं किधर की तरफ? ईस्टर्न एरिया की तरफ। किसके? यूएसए के। अगर ईस्टर्न एरिया की तरफ हम बढ़े तो हमें दिखाई देगा एक माउंट एल्बर्ट, और ये माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी किसकी है? रॉकीज माउंटेन की। ईस्टर्न की तरफ बढ़ते हुए यहाँ दिखाई देगा हमें ग्रेट प्लेन। क्या दिखाई देगा? ग्रेट प्लेन्स। तो ये जो ग्रेट प्लेन्स है यहीं पे तुम्हें क्या दिखाई देगा? प्रेरीज घास के मैदान। तो प्रेरीज घास के मैदान कहाँ की विशेषता है? नॉर्थ अमेरिका की। बाद में इन मैदानों या इन ग्रास लैंड्स को हम अलग से डिस्कस कर देंगे। और होगा कौन सा? टेम्परेट, शीतोष्ण की आपका ट्रॉपिक
ट्रॉपिक होगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। नेक्स्ट इससे आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें कुछ ग्रेट लेक्स दिखाई देंगी जिनका नाम है सुपीरियर, ह्यूरॉन, उसके बाद मिशिगन, ओंटारियो और इरी। ये क्या हो जाएंगी आपकी, सॉरी, इरी और ओंटारियो, ये क्या हो जाएंगी आपकी ग्रेट लेक्स हो जाएंगी, 5 झीलों का एक समूह, जिसे क्या कहा जाता है, महान झीलें कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है, यूएसए में और कनाडा में स्थित है। लेकिन मिशिगन सिर्फ कहाँ है, यूएसए में। इसके बाद अगर हम इसके ईस्टर्न की तरफ के या हम अटलांटिक ओशन की तरफ बढ़े तो हम बढ़े कहाँ से, पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन की तरफ। तो पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन के एंडिंग पॉइंट पर तटीय एरिया में एक पर्वत दिखाई देते हैं जिसका विस्तार आपका यूएसए और कनाडा दोनों में है, उसका नाम है एपलेशियन माउंटेन। तो एपलेशियन माउंटेन रॉकीज माउंटेन से पुराने हैं और आज रेसिडुअल माउंटेन के रूप में, मतलब अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। और ये मिनरल के लिए भी क्या है, फेमस है। यहाँ पर आपका खनिज पदार्थ क्या है, ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के बगल में एक ओजार्क प्लेट्यू तुम्हें दिखाई देगा, किसके, एपलेशियन माउंटेन के बगल में। और जो ये ओजार्क प्लेट्यू है वो किसके लिए फेमस है, लेड और जिंक के लिए फेमस है। इस एपलेशियन माउंटेन के ईस्ट में कंबरलैंड प्लेट्यू, सॉरी वेस्ट में कंबरलैंड प्लेट्यू और ईस्ट में क्या है, पिडमाउंट प्लेट्यू स्थित है। एपलेशियन माउंटेन की एक छोटी सी रेंज जिसका नाम है ब्लू रिज, और इस ब्लू रिज में है माउंट मिचेल। माउंट मिचेल जो एपलेशियन की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। एपलेशियन माउंटेन के पास में या पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरिया में आपको कुछ शहर दिखाई देंगे। वो शहर कौन से हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साउथ से और नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, किधर से, साउथ से और नॉर्थ की तरफ। तो पहला है वॉशिंगटन डीसी फर्स्ट, फिर बाल्टीमोर, उसके बाद न्यूयॉर्क, उसके बाद फिलाडेल्फिया और उसके बाद क्या होगा आपका, बोस्टन। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे होगा, ठीक। फिलाडेल्फिया की क्या विशेषता है, फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी भी कहा जाता है। जो न्यूयॉर्क है वो फाइनेंशियल कैपिटल है किसकी, आपकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कैपिटल है किसकी, यूएसए की, कौन सी, न्यूयॉर्क। और नेक्स्ट फिलाडेल्फिया में एक और विशेषता है, 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता के जब आपका इंडिपेंडेंट हुआ अमेरिका, उस समय जो सिग्नेचर किए गए थे वो कहाँ किए गए थे, फिलाडेल्फिया शहर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन महान झीलों की, तो महान झीलें आपका कितनी है, 5। सैम्यू फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। इधर जाने पर, किधर, सुपीरियर से ओंटारियो की तरफ जाने पर इनका एरिया क्या होता रहता है, कम होता रहता है। मतलब सबसे बड़ी झील इसमें कौन सी है, सुपीरियर, उससे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ओंटारियो। तो ग्रेट लेक्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, सुपीरियर। तो जो क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए या पूछे जाने की संभावनाएं हैं उनको हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये झीलों का क्रम। सुपीरियर को ह्यूरॉन से कौन सी कैनाल जोड़ती है, तो क्या आंसर होगा, सू कैनाल। डुलथ किस झील के तट पे है, तो क्या बोलेंगे, सुपीरियर। और डुलथ का है आपका यूएसए में। सडबरी किस जगह स्थित है और किस झील के तट पे है, कनाडा में स्थित है, और किस झील के तट पे है, ह्यूरॉन झील के तट पर। नेक्स्ट मिशिगन, कौन सी ग्रेट लेक्स की कौन सी झील जो सिर्फ यूएसए में है, बाकी तो भाई बाउंड्रीज है ना किसकी, कनाडा और यूएसए की। यूएसए मिशिगन किस झील के, मिशिगन ही एकमात्र ऐसी झील है जो कहाँ पे है, आपकी यूएसए में स्थित है। इसके तटीय एरिया में तुम 3 शहर देखोगे, मिलवाकी, गैरी और शिकागो। मिलवाकी, गैरी और शिकागो। शिकागो में किस चीज़ के लिए फेमस है, मीट प्रिजर्वेशन, मीट प्रोडक्शन के लिए। और आपका सबसे बड़ा रेलवे यार्ड भी कहाँ है यूएसए का, कहाँ पर, शिकागो में। नेक्स्ट मिलवाकी से और शिकागो तक, इस तरह से अगर आपकी मिशिगन है तो मिलवाकी से शिकागो तक, यहाँ तक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बेल्ट है, मतलब एग्रीकल्चर संबंधी, कृषि संबंधी यंत्र यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें किसकी, इरी की। इरी के तट पर यूएसए में एक शहर है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट शहर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है और इसे कैपिटल कहा जाता है किसका, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वाहन उद्योग, है ना। नेक्स्ट इरी को ओंटारियो से कौन सी कैनाल जोड़ती है,
वेलेंट कैनाल, और यही वेलेंट कैनाल है जिस पर नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल नियाग्रा वाटरफॉल है। और नियाग्रा वाटरफॉल के पास में तुम एक जगह देखोगे बफेलो। कौन सी? बफेलो, जो किसके लिए फेमस है? फ्लोर इंडस्ट्री, मतलब आटा उद्योग के लिए फेमस है। इसकी ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील कौन सी है? ओंटारियो। और इसके तट पर एक शहर तुम्हें दिखाई देगा, हैमिल्टन, और दूसरा शहर दिखाई देगा टोरंटो। टोरंटो फिल्म फेयर अवार्ड्स सुने होंगे ऐसा। टोरंटो ही ऐसा शहर है जहां पर कनाडा की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो क्या है? इसके पर्वत श्रेणियों के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, झील और उससे संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। चिहुआहुआ हम पढ़ा चुके हैं, सिल्वर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसके अलावा कनाडा की कुछ झील के बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन बोल दे रहा हूँ। पहला है ग्रेट बेयर लेक, जो हमने बताया था। यहाँ से कौन सा सर्कल जाता है? आर्कटिक सर्कल। उसके साउथ में ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथाबास्का, रेंडियल लेक और विनिपेग झील। विनिपेग झील में एक स्थान होगा विनिपेग। दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, वीट मंडी जो है वो कहाँ है? विनिपेग में। तो हमने यूएसए और कनाडा की सारी झीलों के बारे में डिस्कस किया, यहाँ के पर्वत पठार, वहाँ उससे संबंधित चोटियों के बारे में डिस्कस किया, और ग्रेट लेक से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, अब हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपका यहाँ के महत्वपूर्ण जगह और उससे संबंधित विशेषताएँ। पर्वत श्रेणियों के बाद हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में बहने वाली कुछ रिवर्स के बारे में। पहला, आप कनाडा में जाएंगे, आप एटलस ज़रूर रखिए सामने से, तो सिर्फ मैं यहाँ से लोकेशन बोलूँगा, आप वहाँ पे चेक करते रहिएगा। मैकेंजी रिवर जो कहाँ है? कनाडा की सबसे लंबी रिवर है। नेल्सन और चर्चिल रिवर दोनों कहाँ गिरती है? आपका हडसन की खाड़ी में गिरती है। और ये कहाँ गिरी मैकेंजी? आपका ब्यूफोर्ट सी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर तुम देखोगे वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क, और फिलाडेल्फिया दलवारी नदी के किनारे हैं। तो तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी परीक्षाओं में। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर, और फिलाडेल्फिया दलवारी नदी के तट पर। एक पॉइंट यहाँ पर छूट रहा है हमसे, वो बार बार अटलांटिक ओशन में सारगेसो सागर है। कहाँ पर? यूएसए के ईस्ट में, पूर्व में। और ये किस लिए फेमस है? सारगेसम घास यहाँ पाई जाती हैं, और इसलिए भी फेमस है कि आपका यहाँ पर ना ये एक चक्रीय क्रम में भंवर की तरह घूमता रहता है। इधर आएगी गल्फ स्ट्रीम और इधर आएगी कनारी करंट और गल्फ स्ट्रीम इसके इधर। तो इसके बीच में क्या है? राउंड शेप लेता रहता है, और सारगेसम घास यहाँ पर उगती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सारगेसो सी। चलिए फिर से नदी के क्रम में हम देखते हैं। सेंट लॉरेंस रिवर, यहाँ पर कौन सी है? सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो लेक से निकलने के बाद सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के तट पर मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। 1987 में और ओजोन ट्रीटी से रिलेटेड इसी शहर में क्या हुए थे? आपका सिग्नेचर किए गए थे। तो मॉन्ट्रियल समझौता किससे रिलेटेड है? ओजोन परत के क्षरण से। नेक्स्ट, क्यूबेक में यहाँ पर कॉलोनीज बनाते समय फ्रेंच लोग ज़्यादा बस गए, इसलिए क्यूबेक में फ्रेंच पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए क्यूबेक को फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसी नदी के तट पर टोरंटो और कनाडा की कैपिटल ओटावा भी स्थित है। किसमें? सेंट लॉरेंस के नदी के तट पर। तो सेंट लॉरेंस कहाँ से निकली? ओंटारियो से निकल के कहाँ गिरती है? आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। नेक्स्ट पॉइंट है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी सुपीरियर हाईलैंड से निकलने के बाद, सुपीरियर झील के हाईलैंड एरिया से निकलने के बाद कहाँ गिरती है? न्यू ऑरलियंस के निकट बर्ड फुट डेल्टा बनाते हुए। बर्ड फुट डेल्टा माने ऐसा, बर्ड फुट डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिरती है? आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। न्यू ऑरलियंस आपका मिनरल्स ऑयल प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है। मिसिसिपी यूएसए की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली कौन सी हो गई? मिसौरी, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी यूएसए की ट्रिब्यूटरी है। सुपीरियर हाईलैंड में एक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसाबी रेंज। ये मेसाबी रेंज किसके लिए फेमस है?
आयरन प्रोडक्शन के लिए। तो सुपीरियर हाईलैंड से निकलने के बाद मिसिसिपी कहाँ गिरी आपकी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इसकी एक सहायक नदी जो यूएसए की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है मिजोरी रिवर। कहाँ पे आके मिलती है, सेंट लुइस के निकट आके मिलती है। और सेंट लुइस आपका किस चीज़ के लिए फेमस है, सेंट लुइस वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्या है, मक्का मेज मंडी है, मक्का मंडी है, मक्का मंडी है। नेक्स्ट, मिसिसिपी नदी पर दो शहर, एक सेंट पॉल और दूसरा मिनियापोलिस, दोनों क्या ट्विन सिटी, जुड़वा नगर हैं। जैसे भारत में कौन सा है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, वैसे ही क्या है ये जुड़वा नगर है। यूएसए और मैक्सिको को अलग करने वाली एक नदी तुम देखोगे, रियो ग्रांडे रिवर। तो कौन सी नदी मैक्सिको और यूएसए के बीच पॉलिटिकल लाइन बनाने का काम करती है, रियो ग्रांडे रिवर, और गिरती कहाँ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। नेक्स्ट, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कोलोराडो नदी की। कोलोराडो नदी आपका कोलोराडो प्लेट्यू पर है और इस पर हूवर और बोल्डर डैम बना है, हूवर एंड बोल्डर डैम बना है। और इससे जो आर्टिफिशियल लेक है, बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ वो क्या होगी, एक तरीके से झील। और ये जो आर्टिफिशियल लेक है वो कृत्रिम झील, उसका नाम है लेक मीड। वो किस पे बना है, कोलोराडो रिवर पर। इसके अलावा कोलोराडो रिवर में एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वो है आपका कोलोराडो रिवर दुनिया का सबसे गहरा क्या बनाती है, कैनियन बनाती है। अब ये कैनियन है क्या, कैनियन आपका रिवर लैंडफॉर्म है जो इरोजनल है, मतलब नदी के काटने द्वारा बना, नदी ने काट के इसे बनाया है। तो नदी ने सबसे पहले किस घाटी का निर्माण किया, वी शेप वैली। वी शेप वैली के बाद नदियों का जब इस शेप का ढाल क्या हो जाता है, स्लोप क्या हो जाता है, ज़्यादा तीव्र हो जाता है, ज़्यादा तेज हो जाता है, और ये कैसा शेप में आ जाता है, आई, तो ये वी आकार वैली क्या होती है, कैनियन कहलाती है। तो दुनिया का सबसे गहरा कैनियन कौन बना रहा है, कोलोराडो रिवर। कहाँ पर, कोलोराडो प्लेट्यू में। नेक्स्ट यहाँ पर है ग्रेट सॉल्ट लेक। जो ये ग्रेट सॉल्ट लेक है ये आपका पड़ती है उटाहा प्रोविंस में, और यहाँ पर पहले एक फ्रेश वाटर लेक थी जिसका नाम था बोनीविले। तो फ्रेश वाटर लेक जो बोनीविले है उसका रेसिडुअल बचा हुआ पार्ट क्या है, ग्रेट सॉल्ट लेक। सैलाइन लेक है, डेड सी के बाद जो सबसे ज़्यादा सैलाइन लेक है सेकंड नंबर की, वो है ग्रेट सॉल्ट लेक। कहाँ पड़ती है आपका, यूएसए में। नेक्स्ट, एक प्रोविंस, 50 प्रोविंस में से एक प्रोविंस आपका तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा पैसिफिक ओशन में, हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड की जो कैपिटल है वो ओहाहू आइलैंड, हवाई आइलैंड का एक द्वीप है ओहाहू, उसकी कैपिटल है होनोलुलु। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, हवाई आइलैंड में ही एक द्वीप है, सॉरी एक माउंटेन है, मोनाकी माउंटेन, वॉल्केनो माउंटेन है। और सी लेवल नहीं बोल रहे हैं, सी बेसिन से, समुद्र बेसिन से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, मोनाकी, जो क्या है वॉल्केनो माउंटेन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर दो तीन नदियाँ आपको दिखाई देंगी जो कहाँ गिरी है, पैसिफिक ओशन में। पहली है सैक्रामेंटो नदी के तट पर क्या है, सैन फ्रांसिस्को। अब ये सैन फ्रांसिस्को क्यों फेमस, सैक्रामेंटो नदी के तट पर सैन फ्रांसिस्को कहलाता है सिलिकॉन वैली। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के विकास होने के कारण सिलिकॉन वैली यहाँ पर कहते हैं, इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। जैसे भारत में कौन सी है, बेंगलोर, क्या है सिलिकॉन वैली, वहाँ पर क्या है आपका आईटी सेक्टर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। नेक्स्ट आपका ये ध्यान रखिएगा कि केरला में क्या है, वेस्टर्न घाट में साइलेंट वैली, शांत घाटी, केरला में शांत घाटी, और सिलिकॉन वैली कहाँ है आपकी, बेंगलोर में। इसी के ऊपर कोलंबिया रिवर आपको दिखाई देगी जो पोर्टलैंड के निकट कहाँ गिरती है, पैसिफिक ओशन में। कोलंबिया की एक सहायक नदी कौन सी है, स्नेक। इसके ऊपर होगा सिएटल किस चीज़ के लिए फेमस है, शिप इंडस्ट्री के लिए सिएटल फेमस है, शिप इंडस्ट्री के लिए फेमस है सिएटल। और यहाँ पर अधिकतर मौसम क्या रहता है, क्लियर, साफ रहता है। इसीलिए यहाँ पर एयरप्लेन पायलट की क्या की जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है। कुछ शहर पैसिफिक ओशन के देख लेते हैं। यहाँ पर लॉस एंजलिस जो किसके लिए फेमस है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, इसी के बगल में तुम देखोगे लॉस वेगास, फिर यहाँ पर सैन जोस, इधर देखोगे कहाँ पर, पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरिया में। तो ये सब क्या हो जाएंगे यहाँ पे कुछ शहर और उसकी विशेषताएं। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।